हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं, मंजिलें भी झुका करती हैं। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पिछली क्लासेस में सीआई और एसआई यानी कि हम बात करें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या डिफरेंस किस प्रकार से निकालते हैं, ये हमने सीखा था। और उस पर बेस्ड मैंने फॉर्मूले बताए थे कि 2 वर्ष का अंतर किस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किया जाता है और 3 वर्ष का अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसी टाइप से रिलेटेड है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें मूलधन हमें फाइंड आउट करना है और इस प्रकार का क्वेश्चंस हम पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात है वो होनी नहीं चाहिए। तो हम नेक्स्ट इस क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 12.1/2% वार्षिक दर से, यानी कि जो रेट है, दर है, वो कितनी है वार्षिक 12.1/2% है दर से साधारण ब्याज यानी कि एसआई और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई, उसका डिफरेंसेस अंतर दिया हुआ है, कितना है 25 रुपए है। तो हमें क्या है, मूलधन फाइंड आउट करना है। तो हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था और किस प्रकार से किया था, हमें जब ये सारी वैल्यूज पता है, इनमें से एक वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि मूलधन हमें फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूले का यूज करते हुए आसानी से और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले जो गिवन वैल्यूज हैं उन्हें एक बार क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे कि हमें टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 वर्ष का, इससे हमें पता चलेगा कि हमें 2 वर्ष का अंतर निकालना है या 3 वर्ष का अंतर वाला फॉर्मूला यूज करना है, कैसे। तो ये t बराबर टाइम कितना हो जाता है, 2 ईयर्स हो जाता है। और दर की हम बात करें रेट की, तो रेट कितनी हो जाती है 12.1/2%। और 12.1/2% है, इसे हम एक सरल भिन्न के रूप में लिखें तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, 12 × 2 24 + 1 25, यानी कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 25/2%। तो दर जो आर है वार्षिक दर वो कितनी हो जाती है 25/2%। ठीक है। उसके बाद में हम एसआई और सीआई का हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंसेस दिया हुआ है, यानी कि एसआई व सीआई का डिफरेंसेस, एसआई व सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है, उसका क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। और डिफरेंस कितना है 25 रुपए है, 25 रुपए है। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, जो क्वेश्चंस में वैल्यूज दी हुई थी उन्हें क्या किया है, एक बार राइट डाउन किया है और कुछ भी नहीं किया है। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है। अब हमें यहाँ टाइम 2 ईयर्स है, तो हमें पता चला कि हमें 2 वर्ष वाला अंतर वाला फॉर्मूला है वो क्या करना है, यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या था, डिफरेंसेस हमें निकालना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू में क्या है, मूलधन इंटू R/100 की पावर 2, यही फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज को पुट करेंगे और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफरेंस हमें दिया हुआ है, अंतर कितना है 25, तो 25 लिख देंगे इज इक्वल टू में मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, मूलधन P क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया है, P एज इट इज लिख दिया है, इंटू R कितना दिया हुआ है, R हो गया 25/2%। तो 25 तो एज इट इज अपॉन में 2 और इंटू 100 है, ये इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। हमने कुछ भी नहीं किया है, जो वैल्यूज एज इट इज दी हुई हैं उन्हें एज इट इज क्या किया है, पुट किया है फॉर्मूले में, और कुछ भी नहीं है। अब यहां से हम क्या करेंगे, मूलधन की प्रिंसिपल की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस करेंगे, और सॉल्यूशंस किस प्रकार से करेंगे, 25 है वो एज इट इज रहेगा, मूलधन एज इट इज, और इसे हम क्या करते हैं, स्क्वायर को जब हम 5 का है स्क्वायर है तो भी इसे इस प्रकार से करते हैं 5 × 5, तभी तो 25 आता है। तो इसे भी हम वैसे ही ओपन कर लेंगे। तो 25 अपॉन में 100 × 2 कितना हो जाता है 200, और 25/200, क्योंकि पावर कितनी है 2 है, इसलिए हमने 2 बार कर लिया है। हमने क्या कर लिया है, 2 बार कर लिया है, इसे पावर 2 होने की वजह से। अब इसका क्या है, सॉल्यूशंस करना है हमें, और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, 25 को इससे कैंसिल करेंगे और 25 को इससे कैंसिल करेंगे, तो कितना हो जाता है 25 इससे डिवाइड होकर 8 और ये भी 8। तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ पता चली किसकी, मूलधन की। तो यहाँ से P एज इट इज़ रखेंगे इधर। इसके बाद में 25 है
और इसका पक्षांतरण कर देंगे। यहाँ 8 इंटू 8 है वो डिवाइड के रूप में है, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएंगे 8 इंटू 8, और ये मूलधन कितना आ जाएगा 25 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 इंटू 8, यानी कि मूलधन जो निकल कर आ रहा है वो 1600 रुपये होगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल सॉल्यूशंस भी नहीं है, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट एग्जाम में आने की चांसेज है वो समथिंग 90% रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। आप चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, चाहे वो RSM SSB लेती हो या RPSC लेती हो, तो वो क्वेश्चंस हैं जो इसी तरीके के आते हैं, यानी कि उनका सॉल्यूशंस ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है, बट लैंग्वेज जो होती है एग्जामिनर बस जो प्रयास करता है वो स्टूडेंट्स को लैंग्वेज में उलझाने का प्रयास करता है, और कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि क्वेश्चंस ज़्यादा टिपिकल नहीं दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का हम एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कोई भी डाउट होता है आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप क्वेश्चन है उसको करिएगा। आने वाली एग्जाम जैसे कि मैंने बताया था SSC GD कांस्टेबल जो कि फरवरी में है, तो उनमें भी इन क्वेश्चंस का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन टॉपिक के बेस पर ही वो एग्जाम क्रैक की जा सकती है। तो आगे हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ हमने किया नहीं है, वही 2 वर्ष का अंतर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राशि का 10%, हमसे पूछा है कि किस राशि का, वही मूलधन पूछा है इसमें भी, किस राशि का यानी कि कितना जो अमाउंट है उसका 10% वार्षिक दर से, कितना 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के SI व CI, 3 वर्ष के SI यानी कि 3 वर्ष के साधारण ब्याज और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, उसका डिफरेंसेस दिया हुआ है, उसका अंतर दिया हुआ है, और अंतर कितना दिया हुआ है 620 रुपये है, 620 रुपये होगा। ये हमसे पूछा है, क्या पूछा है इसमें, किस राशि का, यानी कि वह मूलधन है वो कितना है जिसका कि SI 3 वर्ष का SI और CI, जिसका 3 वर्ष का SI और CI का डिफरेंस है वो 620 रुपये होगा। ये हमसे पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एज इट इज जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं, यानी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 3 वर्ष वाला कि 3 वर्ष का जब SI और CI का डिफरेंसेस निकालना है, अंतर निकालना है, तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ से बस जो वैल्यूज दी हुई हैं उन्हें राइट डाउन कर लेते हैं। क्या है, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स का, उसके बाद में दर की बात करें तो 10% दी हुई है, और SI व CI का डिफरेंसेस, SI व CI का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, और ये अंतर है वो कितना है 620 रुपये। हमने कुछ भी नहीं किया है, एज इट इज़ जो वैल्यू हमें दी हुई थी उन्हें क्या कर लिया है, हमने लिख लिया है और कुछ भी नहीं किया है। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिफरेंसेस, कौन सा 3 इयर्स वाला, और 3 इयर्स वाले डिफरेंसेस के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, एज इट इज वही मूलधन इंटू R/100 की पावर 2। ये तो एज इट इज लिखते हैं जैसे कि 2 वर्ष के फॉर्मूले में करते हैं। फिर इसमें एक हम मल्टीप्लाई में एक वैल्यू और ऐड करते हैं, वो क्या होगी 300 प्लस R/100, यही वैल्यू को ऐड करते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास में दर हमारे पास में मौजूद है, डिफरेंसेस हमें दिया हुआ है, हमें मूलधन है वो फाइंड आउट करना है, और टाइम के अनुसार ही हमने क्या किया है, इसमें 3 वर्ष का अंतर वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं। अब जैसी वैल्यूज दी हुई हैं उन्हें पुट कर देते हैं कि वैल्यूज डिफरेंसेस है वो अंतर है 620 रुपये, तो 620 रुपये इज इक्वल टू मूलधन हमें चाहिए आंसर में R/100, R कितना हुआ है 10%, यानी कि 10/100 है, इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू 300 एज इट इज प्लस R कितना हुआ है 10/100, तो ये वैल्यूज हैं। अब इन्हें क्या करना है, हमने सॉल्यूशंस करना है इसका, तो 620 है वो एज इट इज रहेंगे, P इंटू इसको हम जब ओपन करेंगे यानी कि स्क्वायर है उसको ओपन करने पर क्या आ जाएगा 10/100 इंटू 10/100, ये वैल्यूज आएंगी, और उसके बाद में इंटू करने पर ये कितना आ जाएगा
310 अपॉन में 100। तो अब हमें क्या है, यहाँ से बस सॉल्यूशंस करना है इसका, और सॉल्यूशंस करने के बाद में मूलधन है वो आसानी से क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं। उसके बाद में हम बात करें तो 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मूलधन एज इट इज़ यहाँ रहेगा, और यहाँ क्या होगा, 620 एज इट इज़ रहेगा यहाँ। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये किस में, ये डिवाइड के रूप में है, 100 और 10। 100 इंटू 10 है वो डिवाइड के रूप में है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के रूप में, यानी कि कितना हो जाएगा, 1000। 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, अपॉन में डिवाइड के रूप में क्या आ जाएगा, 31, क्योंकि यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में, और ये वैल्यू किसकी होगी, मूलधन की वैल्यू होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 31 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, 20, और 20 इंटू, यानी कि हम बात करें मूलधन कितना आ जाएगा, 20 इंटू 1000, और 1000 पर मूलधन कितना आ जाएगा, 20,000। 20,000 रुपये क्या आ जाता है, मूलधन आ जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बट आपको बस एक बार समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस किया जाता है, और किस तरीके के क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आते हैं। इनका साथ के साथ में प्रूफ है मैं देते हुए चलता हूं, जिससे कि क्या हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। हम जो पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार से एग्जाम में आता है उसका मैं प्रूफ आपको साथ में देता हूँ, प्रीवियस ईयर्स के आधारित क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि उद्देश्य है जो चैनल का वो यही है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये क्या करा दिया था, बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस या तो एग्जाम के कहें तो 90% से अब वो चांसेज उन क्वेश्चंस के रहेंगे, या फिर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पेपर में आए क्वेश्चंस से आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जो डिफरेंसेस दिया हुआ है, 3 वर्ष का दिया हुआ था, दर हमें दी हुई थी, तो हमने 3 वर्ष के अंतर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, और एज इट इज़ हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशंस किया है। ये कैलकुलेशन है बस, और कैलकुलेशन को ध्यान में रख के ही हमें क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान में रख के करनी है, क्योंकि ये जीरो है, ये कैंसिल आउट करने पर एक कहीं तो तरीके से किसी जीरो को हम भूल नहीं जाए कैंसिल करने में, क्योंकि वो फिर क्या हो जाता है, आंसर थोड़ा सा क्या है, गलत आने की चांसेस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट हम क्लास को आगे नेक्स्ट टाइप है जिसमें कि हमें क्या फाइंड आउट करनी है, दर फाइंड आउट करनी है। अभी तक हमने डिफरेंसेस फाइंड आउट किया इसमें, और मूलधन फाइंड आउट किया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दर। यानी कि मैं एक फॉर्मूला जिसमें कि सारी वैल्यूज हैं उन्हें करवा रहा हूँ, यानी कि कोई भी टाइप को या किसी भी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हैं, मैं कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चंस आपको हर पैटर्न पर हर टाइप पर हैं उसमें करा दूंगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का SI 2 वर्ष का SI है वो दिया हुआ है। SI कितना दिया हुआ है, 160 रुपये। किसी निश्चित राशि है, राशि हमें पता नहीं है, उस पर 2 वर्ष का SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है वो 160 रुपये दिया हुआ है। वह 2 वर्ष का CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है 180 रुपये, 180 रुपये है। तो दर प्रतिशत, तो क्या याद करनी है हमें, दर प्रतिशत याद करना है। दर प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था पिछली क्लासेस में, जिसमें कि हमने जैसे कि 2 वर्ष के अंतर वाला फॉर्मूला था, तो 2 वर्ष का अंतर हमें निकालना है SI CI का, तो इज इक्वल टू में मूलधन इंटू R/100 का स्क्वायर करते थे। तो वहाँ जो 3 वैल्यूज थी, हमें एक तो डिफरेंस निकाल सकते थे, एक मूलधन निकाल सकते थे, और एक दर प्रतिशत। तो हमने कहीं तो डिफरेंसेस निकालना सीख लिया, मूलधन निकालना सीख लिया, और अब हम क्या निकालना सीखते हैं, दर प्रतिशत, दर परसेंटेज निकालना सीखते हैं। तो अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, जैसा एज इट इज दिया हुआ है उस पर फोकस करना है, उसकी लैंग्वेज पर फोकस करना है हमें क्वेश्चंस की, और आसानी से क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशंस करेंगे। यानी कि बहुत शॉर्ट मेथड भी क्या, बिल्कुल इजी वे में हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कराएंगे, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आप बात करो, चाहे शॉर्ट मेथड के बात में। कि SI है वो कितना दिया हुआ है, SI है वो कितना है, 160 रुपये, ठीक है। और हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की CI की, तो वो CI कितना दिया हुआ है, 180 रुपये। और इस बात को हम जानते हैं, अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बात करें तो आप इस बात को जानते हो कि
फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई दोनों सेम होता है। और क्यों सेम होता है ये भी जानते हो, क्योंकि क्या होता है कि मूलधन दोनों का सेम होता है, दर प्रतिशत सेम है और टाइम सेम है 1 ईयर का, तो ऑब्वियसली बात है ये एसआई और सीआई दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। बट ये द्वितीय वर्ष में आते आते क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। सीआई है वो इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होने का कारण है कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज पर ब्याज काउंट होता है। यही बात उसे क्या करती है, एसआई से आगे निकालती है, यानी कि एसआई से ज्यादा वैल्यू सीआई की होती है द्वितीय वर्ष की, क्योंकि उस पर फर्स्ट ईयर का जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लग जाता है। यानी कि हम बात करते आ रहे हैं, अब तक भी हमने यही देखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें ठीक पिछले वाले जो मिश्रधन है उसको मूलधन मानना पड़ता है। तो इसी कारण क्या हो जाता है, सीआई ज्यादा आता है और एसआई कम आता है। लेकिन फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई सेम होता है। और अब यहां बात कितने ईयर्स की गई है, 2 ईयर्स की। तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई दोनों सेम होगा, और जबकि प्रत्येक वर्ष का एसआई है वो सेम होता है। अगर एक वर्ष का एसआई 10 रुपए है तो नेक्स्ट ईयर भी वो 10 रुपए ही प्राप्त करेगा, वही दर है, वही मूलधन है। तो क्या होगा, फर्स्ट एक वर्ष का अगर सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपए है तो दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी 10 रुपए होगा। ये बात मैं आपको फर्स्ट क्लासेस, चाहे वो हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की बात करें या चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, हम दोनों में मैं आपको फर्स्ट क्लासेस में ये बातें बता चुका हूं, तो कोई ज्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। तो यहां हमें पता है कि 160 रुपए जो है ये क्या होंगे, 2 वर्ष में है। और 2 वर्ष में हम जानते हैं कि पर ईयर ब्याज है वो सेम रहता है किसका, एसआई का। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 भागों में विभाजित करेंगे। कितना आ जाता है, 80 रुपए, और ये कितना आ जाता है, 80 रुपए। तो हमें ये पता चला कि फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है, 80 रुपए, और सेकंड ईयर का ब्याज 80 रुपए है। तभी तो 2 वर्ष का ब्याज है जो एसआई है वो 160 रुपए निकल कर आ गया है। ठीक है, उसके बाद में हम सीआई की बात कर रहे हैं। सीआई 180 रुपए है, तो 180 है तो हम जानते हैं फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई सेम होता है। तो एसआई कितना है, 80 रुपए है फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का सीआई भी कितना होगा, 80 रुपए होगा। अब बचा कितना है, इसमें से हम बात करें तो 100 रुपए बचा है। तो सेकेंड ईयर का जो सीआई है वो कितना है, 100 है। 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 100 रुपए है, और फर्स्ट ईयर का ब्याज है प्रथम वर्ष का वो 80 रुपए है सीआई के अकॉर्डिंग। जबकि एसआई के अकॉर्डिंग दोनों ईयर्स का ब्याज है वो सेम है, कितना, 80 रुपए। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशंस करेंगे। और सॉल्यूशंस कहाँ से करेंगे, इस डिफरेंसेस को निकाल कर। ये डिफरेंसेस कितना है, 20 है। तो अब हम निकालते भी आ रहे हैं कि जो डिफरेंसेस निकालता है, इंटरेस्ट निकलता है, उस इंटरेस्ट में किसकी, मूलधन, क्योंकि इस पर ये वैल्यूज कितनी एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा किसको शो कर रहा है, इंटरेस्ट को शो कर रहा है। और वो इंटरेस्ट किस पर निकलेगा, वो पिछले वाले किस पर, मिश्रधन पर। यानी कि पिछले वाले जो ब्याज है वो एक्स्ट्रा जो ब्याज लगा है उसी पर ब्याज लगा है। तो यहां हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब हमें दर प्रतिशत R% की हम बात करें तो ये हो जाएगा 20/80, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाता है, 1 0 से ये कैंसिल, ये कितनी बार, 4 बार, और 4 से ये 25, यानी कि R% है वो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, बट आप इसको मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन का आंसर है, कोई ज़्यादा टिपिकल आंसर नहीं है। तो ये कितना आ जाता है, R बराबर 25% आ जाता है। और मैं बात करूँ इसे एक सेकंड मेथड, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। जब क्या दिया हुआ, इसे दोबारा लिख देता हूँ मैं, उसके बाद में हम बात करते हैं। यहाँ क्या है, R% है, तो क्या करेंगे, 20/80 × 100, और यहाँ से 4 बार, और 4 से ये 25, यानी कि R की जो वैल्यू आई है वो 25% आई है। ये आंसर हो गया, बिल्कुल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में किया है। बट हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें कि CI/SI इज इक्वल टू में 200 प्लस R/200। ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। बट कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस यही हैं कि क्या हो, ये 2 वर्ष का क्या दिया हुआ है, एसआई और सीआई दिया हुआ है, तभी हम इस प्रकार की कंडीशंस है उसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो हमें वही बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्या है, इसमें डायरेक्ट है, हमें पता चल जाता है कि वैल्यूज हैं वो किस प्रकार से हैं। क्योंकि एसआई है वो पर ईयर का सेम होता है, और सीआई क्या निकालता है, डिफरेंसेस निकालता है, और कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसका सॉल्यूशंस अगर इस फॉर्मूले के आधार पर करें तो भी हो जाएगा। जैसे कि अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं, सीआई हमारे पास है, एसआई हमारे पास है, तो हमें दर प्रतिशत ज्ञात करना है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, 180
CI हो गया, 160 क्या हो गया, SI हो गया, इज इक्वल टू में 200 प्लस R कितना दिया हुआ है, R हमें फाइंड आउट करना है अपॉन में 200। अब इसमें ओनली R ही तो वैल्यूज़ हैं, वो हमें फाइंड आउट करनी है। R यहाँ एक वैल्यूज़ है जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो 0 से ये 0 कैंसिल, और 2 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर इसे क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितने आ जाएंगे, ये 9 एज इट इज़ इंटू, ये डिवाइड के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में चला जाएगा अपॉन में 100। ये किसको दर्शाएगा, 200 प्लस R को। ओके, अब यहाँ से वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, 8 से हम इसे डिवाइड करें तो ये कितने हो जाएगा, 25, और 25 पर ये हो जाएगा 200 प्लस R एज इट इज़ है ये वैल्यू, और यहाँ 25 इंटू 9 करेंगे, 25 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 205। ओनली ये तो मल्टीप्लाई है जो आप जानते हो, और यहाँ से R निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 225 माइनस 200, जो R है वो कितना आ जाएगा, 25%। R है इसलिए परसेंटेज के रूप में लिखेंगे। तो ये वैल्यूज़ कितनी आई, वही 25% आया जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया था। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस को समझने वाली बात है। जिस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को समझेंगे वही हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। हम लैंग्वेज को समझेंगे तो उतना ही अच्छा क्वेश्चंस का हम आंसर निकाल पाएंगे और कम टाइम में ईजिली सॉल्यूशंस कर पाएंगे। उसके लिए हमें यही है, और ये फॉर्मूला है, या तो आप एक दो बार करोगे, प्रैक्टिस में लाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा, बट आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में तो हमें करना है। उससे भी आंसर है वो इजीली कम टाइम में ही निकल रहा है। लेकिन मेरा उद्देश्य और मेरा है औचित्य है कि आपको एक इस फॉर्मूले के आधार पर भी समझाना, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला है वो भी यूज़ करवाए हैं। तो एक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, जिसमें कि हम इसी फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। एज इट इज़ सेम क्वेश्चंस है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ना डिफरेंट क्वेश्चन है। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूं कि यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से CI है 2100 रुपये है। कितना है CI, 2100 रुपये है, 2100 रुपये है। तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये क्वेश्चंस क्या है, ज़्यादा टिपिकल लग रहा होगा जब आप इसको पढ़ोगे, लेकिन एक बार पढ़कर समझने का प्रयास करोगे तो ये क्वेश्चंस टिपिकल नहीं है। बट हमें क्या है, जो फॉर्मूला हमने अभी यूज़ किया था उसका यूज़ करना है बस, और कुछ भी नहीं है। और हम जानते हैं कि एक फॉर्मूले में अगर 4 वैल्यूज़ हैं जिनमें से 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम एक वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि एक राशि है उस पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से CI 2100 रुपये है, और उसी धनराशि पर 2 वर्ष में हमें क्या करना है, साधारण ब्याज काउंट करना है। तो हमें पता चला कि टाइम कितना है, 2 ईयर्स का है, 2 वर्ष का है, और दर है R वो कितनी दी हुई है, 10% दी हुई है। और हमें ये भी पता है कि CI कितना दिया हुआ है, 2100 रुपये CI दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, SI क्या है, फाइंड आउट करवाए। तो मैंने आपको बताया कि 2 वर्ष का जब SI CI की इस तरीके की कंडीशंस हो तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। हमें अंतर निकाल सकते थे, बट हमें ना SI हमें पता नहीं है, जिसी को फाइंड आउट करना है तो हम डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करें कि आप सोचो कि ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, हाँ डिफरेंस वाला हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि मूलधन इंटू R अपॉन में 100 का स्क्वायर। बट इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है, यानी कि एक तो मूलधन
यहाँ मूलधन क्या है, यदि एक राशि पर, वो राशि हमें पता नहीं है, और साथ में हमें क्या है, डिफरेंस नहीं निकाल सकते, ओनली दर परसेंट है हमारे पास में। तो दो वैल्यूज़ को एक फॉर्मूले के आधार पर निकालना क्या हो जाता है, टिपिकल है, और ये क्या है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया था, कौन सा, CI अपॉन में SI इज इक्वल टू में 200 प्लस R अपॉन में 200, इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और इसके आधार पर क्योंकि हमारे पास में दर परसेंट है, CI है, तो हम SI आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब क्या है, यूज़ करते हैं फॉर्मूला। CI है वो कितना दिया हुआ है, 2100 रुपये है, अपॉन में SI हमें फाइंड आउट करना है, और 200 एज इट इज़ प्लस दर दी हुई है 10% अपॉन में 200। तो कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, SI है फाइंड आउट करेंगे। तो SI फाइंड आउट करने के लिए SI को हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, और इनको जो डिवाइड में है इनका भी पक्षांतरण कर देंगे। तो ये 2100 रुपये एज इट इज़, ये 200 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई के रूप में चला जाएगा, और ये किस में है, मल्टीप्लाई के रूप में, डिवाइड के रूप में आ जाएगा, 210 हो जाएगा प्लस करने पर, इज इक्वल टू में SI उधर चला जाएगा। तो SI की वैल्यू है ये आएगी। इसको हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशंस करेंगे, और सॉल्यूशंस किस प्रकार से करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाती है, 21 से हम इसे कैंसिल आउट करें तो 10 बार, यानी कि हम बात करें SI है वो कितना हो जाता है, 10 × 200, और 10 × 200 के SI कितना हो जाता है, 2000 रुपये, यानी कि SI है वो कितना है, 2000 रुपये है, और 2100 रुपये क्या निकल कर आ रहा है, CI है, तो 2000 रुपये क्या निकला है हमारे, ऐसा ही निकला है। तो ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात थोड़ी ना थी, बट एक बार समझने की थी कि हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किस प्रकार करें। हाँ, हम फॉर्मूला वो यूज़ कर सकते थे, उसके आधार पर भी करे थे, लेकिन उसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ नहीं थी, इसलिए हम फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो ये बात क्या है कि हमारे जो माइंड में है वो कब आएगी, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगी। और प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चंस है वो हर टाइप के क्वेश्चंस हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस है, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि क्या हो, आने वाले एग्जाम में आपके लिए ही बेनिफिट हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला यूज किया है हमने, CI अपॉन SI इज इक्वल टू में 200 प्लस R अपॉन 200, और वैल्यूज पुट की है, SI की वैल्यूज फाइंड आउट की है, और कुछ भी ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ में आ गए होंगे, और ये क्लासेज आपके समझ में आ रही होंगी। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।